बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ को बरी कर दिया गया, उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में से क्लीन चिट दे दी गई। ये उर्फ़ आम में पाकिस्तान में इसको NRO 2 का नाम दिया गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो भी हुआ, ये पाकिस्तान के लिए बहुत लंबे अरसे तक एक बहुत बड़ा मजाक बना रहेगा, एक बहुत बड़ा ताना और दाग रहेगा पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान को ऐसी चीज़ों से अभी बमुश्किल निकलना शुरू हुआ था। इमरान खान साहब के जो 3.5 साल के दौरे हुकूमत के दिन थे, उसमें पाकिस्तान वाकई में बहुत तरक्की कर रहा था। पाकिस्तान दुनिया में अपनी इज्जत भी बना रहा था। ग्रीन पासपोर्ट की वाकई में दुनिया में इज्जत बन चुकी थी। लेकिन बुरा हो इस रजीम चेंज के किरदारों का, जिन्होंने पाकिस्तान के बढ़ते कदमों को बेड़ियां डाल दी। मैं यहाँ पर कुछ और ज़्यादा खुलकर बात नहीं करना चाहूँगा। आपको भी पता है पाकिस्तान में इस वक्त हालात कैसे हैं। पाकिस्तान में जो भी मुहिब वतन बंदा है, उसको हर वक्त अपनी सिक्योरिटी का खदशा रहता है। तो इसी को आप थोड़े कोई ज़्यादा समझें तो इससे आगे बात नहीं करते। इसके बाद बात करते हैं हमारे जो वज़ीर ख़जाना है इसहाक डार साहब, वो लंदन गए। लंदन में मियां नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात थी। मुलाकात के बाद वो अमेरिका रवाना हुए और अमेरिका के एयरपोर्ट पर वहाँ के पाकिस्तानी लोगों ने जो इस्तकबाल किया, वो भी पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत कराने के लिए काफ़ी है। मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि चाहे आप गलती पर हों या ना हों, लेकिन जब घर से बाहर कोई भी आपके ऊपर बात करता है तो वहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि इसहाक डार ने पाकिस्तान को कितना लूटा और नवाज शरीफ ने कितना लूटा। पूरी दुनिया पाकिस्तान के नाम पर हंसेगी और अब भी हंस रहे हैं लोग। इमरान खान साहब ने बमुश्किल ये सारा कुछ मैनेज किया था, दोबारा से इज्जत दिलवाई थी। अब जिस तरह एक समिट थी आस्ताना में, वहाँ पे शहबाज शरीफ तस्वीर में आपको नज़र ही नहीं आते। वो बिल्कुल एक साइड पे, बिल्कुल कॉर्नर पे आखिर में खड़े हुए आपको नजर आते हैं और बिल्कुल ही छोटे से। तो इन सारी चीज़ों को देखें तो पाकिस्तान की जो इज्जत बननी थी वो तो अब ज़ाहिरी बात है बन ही रही है। लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जिन्होंने NRO 2 में अपना किरदार अदा किया। उन लोगों का किरदार जो है वो वक्त साबित करेगा कि उनका किरदार कितना घिनौना था, पाकिस्तान के लिए किस कदर नुकसानदेह साबित हो रहा है। ये आने वाला वक्त बताएगा। बाकी जो पाकिस्तानी कौम के अंदर एक लावा भरा जा रहा है और बार बार भरा जा रहा है, पहले उसको मज़हब के नाम पर भरा जा रहा था, फिर सुबाइयत के नाम पर भरा जा रहा था, फिर कौमियत के नाम पर भरा जा रहा था, वो अब इतना लावा पक चुका है कि ये इनकी जो हरकतें हैं, ये जिस दिन इन हरकतों से कोई भी चिंगारी फूटी तो अल्लाह न करे इस मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब जैसा कि इसहाक डार के साथ हुआ और नवाज शरीफ के साथ तो तकरीबन रोज़ ही होता है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज कर रही हैं। तो मैं इन लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा कि इस लावे को फटने से पहले पहले ठंडा कर लें। और वो ठंडा कैसे होगा आप सबको पता है कि आप वापस अपनी जितनी भी गलतियाँ की गई हैं उनको सुधारें। आप इस मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।